क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं? बिजनेस है कि बढ़ता नहीं? शेयर खरीदो, मुनाफा नहीं? शरीर है तंदुरुस्त नहीं? शादीशुदा हैं लेकिन संबंध नहीं? जीवन तो है लेकिन खुशहाल नहीं? घर का सपना साकार नहीं होता? विदेश का वीजा नहीं मिलता? अपना करियर गोलमोल? बच्चों का भविष्य डामाडोल? हुनर है कामयाबी नहीं? कलाकार हैं शोहरत नहीं? कदम तो हैं पर रास्ते नहीं? सोचिए समझिए आखिर कारण क्या है? मिले विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पी.के. सरना जी से। देश विदेश में अब तक हजारों कुंडलियां एवं हस्तरेखाएं देख उनका दोष निवारण कर लाखों लोगों का भाग्य उत्थान कर चुके हैं। 2 दशकों से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं हस्तरेखा के गहन शोध एवं अध्ययन के चलते अद्वितीय पुस्तक की रचना भी की। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म तिथि एवं समय की सही जानकारी न होने पर भी स्थिति एवं समय चक्र आकलन द्वारा कुंडली तैयार कर समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन अनमोल है, इसे बेहतर और खूबसूरत बनाएं। देखें जाने ग्रहों का संदेश। नमस्कार, मैं शाइना आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम ग्रहों के संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में 2 पलड़े होते हैं, एक सुख का पलड़ा और दूसरा दुख का। और कभी भी ये दोनों पलड़े बराबर नहीं रहते। अगर जीवन में सुख आता है तो दुख भी आता है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि अगर आपके जीवन में दुख आता है तो उसके बाद में सुख की प्राप्ति भी पुनः वापस जो है वो ज़रूर होती है। और जी हाँ दोस्तों, इन दुखों से, इन समस्याओं से किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, इन सबको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री पी.के. सरना जी। तो आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं सरना जी से और आपकी समस्याओं का समाधान करने का सिलसिला शुरू करते हैं। सरना जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सरना जी, सूर्य ग्रहण को लेकर हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सुना है और जब सूर्य ग्रहण होता है तो न्यूज़ में भी बहुत कुछ दिखाया जाने लगता है कि इस राशि पर ये इफेक्ट पड़ेगा, इस राशि पर ये इफेक्ट पड़ेगा, आज ऐसा होगा वैसा होगा, ये ना खाएं, ये ना करें। तो एक्चुअली में जो है वो सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में? देखिए, सूर्य ग्रहण महज एक खगोलीय घटना है जी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण एक सिंपल एक इवेंट है। सूर्य, हम ये समझते हैं कि बहुत ही सक्रिय आग का गोला है। जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो इसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं ये बहुत कुछ मायने नहीं रखता है। सिर्फ इतना देखना होता है कि खाने और ना खाने के पीछे परहेज सिर्फ इतना सा रहता है कि जो सूर्य की गर्मी है बहुत सारे कीटाणुओं का नाश करती है और वो कुछ समय के लिए वो छाया आ जाती है हम पर, तो वो अपना पूरा जो है एनर्जी हमें नहीं दे पाता है सूर्य। तो इस कारण से खाने का परहेज बताते हैं जी। तो इसे हम लोग धर्म से जोड़ देते हैं कहीं, आप सिर्फ फल खाइए, आप ये ना खाइए, मतलब वो एक सिर्फ खगोलीय घटना है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि इस खगोलीय घटना के कारण जीव जंतुओं पर बड़ा प्रभाव आता है। जैसे बंदर हैं, सबसे वाचाल जीव है, लेकिन बहुत शांत हो जाते हैं, पेड़ों से नीचे उतर जाते हैं, है ना। सन्यासी भी जितने मौन नहीं रहते उतने ये जीव मौन हो जाते हैं। ये जो बंदर हैं, पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, शांति एकदम शांति हो जाती है। और ये सब चीज़ें जो हैं ये सूर्य ग्रहण पर इतना सा प्रभाव रहता है क्योंकि देखिए, घटना तो है ही है ये अपने आप में, तो हमें बहुत ज़्यादा इससे आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे चैनल्स पर ये सब चीज़ दिखा दी जाती है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। सिंपल हम इसे घटना मान के चलें। साल में कई बार सूर्य ग्रहण होते हैं, तो और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण की इवेंट होती ही रहती है। इसे एक महज खगोलीय घटना ही मानना चाहिए। तो दर्शकों, जैसा कि सरना जी ने कहा है कि सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके जीवन में कुछ घटित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है। सरना जी, हमेशा की तरह हमारे पास आज भी बहुत सारे मेल आए हुए हैं
ये पहला मेल है, अमित संदानंद जी है। इनका जन्म 1 दिसंबर सन 1978 को 10:35 पर दिल्ली में हुआ है। सरना जी ये कहते हैं कि मैं अपने पिता के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा हूँ। पिता बहुत ही कोऑपरेटिव है और एक अच्छे गाइड भी हैं। बिजनेस भी ठीक चल रहा है, लेकिन मैं जो है वो कुछ नया करना चाहता हूँ और जो कम से कम जो है ऐसा काम जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो। मैं इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ ऐसा जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो और जब मैं वो बिज़नेस स्टार्ट करूँ तो उसमें मुझे सक्सेस मिले। अमित जी नमस्कार। मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, सामने है मेरे। आपका लगन जो है मकर लगन है। लग्नेश जो है 8वें घर में है। थोड़ा सा आपकी कुंडली को थोड़ा सा कमज़ोर कर देता है। दशा आपकी सूर्य में बृहस्पति की चल रही है, जुपिटर उच्च का है, शुक्र अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण का है, चंद्रमा नीच का है, मंगल अपनी राशि में है, राहु और केतु भी मूल त्रिकोण राशियों में बैठे हुए हैं। आपकी जो दशा है, मैंने जैसे बताया सूर्य में बृहस्पति है। बृहस्पति दशा में आप अपने पिता के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं ये समझता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस दशा में आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। लीगल प्रॉब्लम्स का अंदेशा मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। चोरी चकारी का, थेफ्ट का भी मुझे अंदेशा लगता है आपकी जो कुंडली इस वक्त चल रही है। पुलिस और कोर्ट केस का भी आप ध्यान रखिए। बिजनेस जैसे चल रहा है आप पिता के साथ करते रहिए, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है। जो समस्याएं हैं जो मैं देख पा रहा हूँ उनकी तरफ भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी ना कीजिएगा। 7th लॉर्ड मून जो है मंगल में है, 10th के साथ है, तो आप जो है इस केस में प्रॉपर्टी या व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई भी काम करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। व्हीकल में या तो नए व्हीकल्स की सेल परचेज कर सकते हैं या आप ओल्ड व्हीकल्स की सेल परचेज कर सकते हैं, प्लस प्रॉपर्टी में भी आप कर लीजिए सेल परचेज का काम। हाँ, मैं ये कहूँगा क्योंकि नेगेटिविटी इस वक्त चलती है साथ साथ में, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम ना कीजिएगा जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इन्वॉल्व हो रही हैं आपकी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी मैं ये समझता हूँ कि आप इंडिपेंडेंटली काम अभी आप ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा है, पिता के साथ ही रहें आप। जी सरना जी, तो अमित जी जैसा कि सरना जी ने बताया है, अभी आप इंडिपेंडेंटली कुछ ना करें तो ही ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंटली कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि आप अपने डैड के साथ जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है और वो अच्छा खासा चल रहा है, तो वो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुद्ध राशि रत्न ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उनके शुभ एवं लाभकारी फल हमें प्रदान करते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, सर्टिफाइड एंड एनर्जी लेवल टेस्टेड gemstones, a place for royal, rich and pure astro gemstones. वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान दीर्घायु, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण सफलतादायक रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549। Email astrohelp@pksarna.com. Website www.pksarna.com. ब्रेक के बाद ग्रहों के संदेश में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में आपकी समस्याओं का हल करने के लिए, आपको ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री PK सरना जी। तो आइए आपके मेल्स लेते हैं और आपकी समस्याओं का हल करते हैं। सरना जी, हमारे पास ये जो दूसरा मेल आया हुआ है, ये पॉलिटिकल पार्टी से एक लीडर है। वो नहीं चाहते कि उनका जो नाम है वो सबके सामने डिस्क्लोज़ किया जाए, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ फ़िलहाल, लेकिन आप उनकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/11 सन 1975। उनका जन्म
7:15 पर हुआ है सोनीपत में। सरना जी, उनका कहना है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। स्टूडेंट लाइफ में भी इन्होंने जो है काफ़ी अचीवमेंट हासिल की है और 1-2 पकड़ बनाई है और स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी में भी अच्छी पकड़ है, पर अब असफल हो रहा हूँ। पार्टी में मेरी हैसियत कम होती जा रही है, जबकि स्टूडेंट एज में पार्टी के यूथ विंग्स का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। इसलिए सरना जी, प्लीज़ आप बताइए कि मैं पुनः सफलता प्राप्त कर सकूँ, इसके लिए मैं ऐसा क्या करूँ? देखिए, आपकी कुंडली में मैं जो देख पा रहा हूँ वो समस्या मुझे काफ़ी गंभीर नज़र आती है। आपका लगन लिब्रा है, लग्नेश 11वें घर में है। 11वें घर में आप एक फ़ायदे का, एक नफ़े का योग तो बनता ही है, लेकिन दशा आपकी शनि में केतु की चल रही है। सूर्य नीच का है, बृहस्पति अपनी राशि में है, सूर्य लगन में है। सूर्य लगन में होने का एक सीधा सा ये भी एक रिज़ल्ट आता है कि आपको जो कंपनी है पॉलिटिशियंस की रहती है। चंद्रमा भी लगन में है तो जनता का साथ भी मिलता है आपको। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, वक्त बदलता है, दशाएं बदलती हैं, तो ये साथ और ये कंपनियां थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, कंपनी छूट जाती है, कई बारी जनता का साथ नहीं मिल पाता है, इमेज ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो आप जो है, जो प्रेजेंट दशा आपकी चल रही है, शनि 5वें घर से शिफ्ट होके चलित चार्ट जो आपका है उसमें शिफ्ट हो गया है, तो उस कारण से आपका सोशल सर्कल जो है रिड्यूस होता जा रहा है। अंतरदशा केतु की है, केतु जो है सूर्य के नक्षत्र में आ गया है, सूर्य चलित में 12वें घर में आ गया है। इसका मतलब लॉस ऑफ कैरियर हो जाता है, तो आपके कैरियर में काफ़ी नुकसान हो रहा है। पॉलिटिक्स आपका कैरियर है, आपके अगेंस्ट विरोधी जो हैं षड्यंत्र रच रहे हैं, और ये खैर पॉलिटिक्स में होता ही है कि विरोधी षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन जब वो सफल हो जाते हैं तो कैरियर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और केतु की जो दशा है आपको बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। और मैं ये इसके लिए आपको ये इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इस बारे में थोड़ा सा सतर्क रहें, आप दोबारा कोशिश करें। हाँ, जो केतु की दशा है वो इतना भी बताती है कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। आपकी वाइफ को भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे की एजुकेशन डिस्टर्ब हो सकती है, उनको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फादर को भी चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इस वक्त जो है, जो आपकी दशाएं चल रही हैं, इसमें एक मूंगा अवश्य धारण करें। मूंगा धारण करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। एक पुखराज अवश्य धारण करें आप। और मेरी तरफ से सिर्फ आपको इतनी राय है, बाकी आप अपना जो प्रिकॉशन ले रहे हैं लेते रहिए आप। लेकिन जैसा कि सरना जी आपने कहा कि बहुत ही क्रिटिकल बात है, तो मूंगा और पुखराज धारण करने से क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जो उनकी प्रतिष्ठा थी पहले पॉलिटिकल पार्टी में वो उन्हें वापस मिल जाएगी? देखिए, उपाय करने से फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, ये तो मैं आपको कहूँगा ही। केतु की जैसे दशा चल रही है, केतु 12वें घर का असर ले रहा है अपने नक्षत्र के थ्रू। इनका जो केतु सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य 12वें घर में जाके अपनी स्थिति बना लेता है चलित में, तो ये एक पूरी कुंडली में एक कमजोरी पैदा कर देता है। जो दशाएं चल रही हैं उसमें अच्छे रिजल्ट तो नहीं आने हैं। जो विरोधी हैं वो बलवान हो जाते हैं, षड्यंत्र जो हैं उनके सफल हो जाते हैं। घर में, बाहर, दोस्तों में, कहीं पर भी इनको ये महसूस होगा कि वो जो दोस्त पहले साथ में जुड़ के चलते थे वो इनको काटते होंगे, कहीं ना कहीं ऊपर से कहते होंगे मैं आपके साथ हूँ, और बाद में जो है इनसे अलग हो जाते होंगे, पीछे जाके कुछ इनके खिलाफ भी बोलते होंगे। ये जो केतु है, केतु ग्रह है, 12वें घर का प्रभाव लिए हुए, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इस केस में। तो इन्हें केतु का मंत्र पाठ भी करना चाहिए, केतु की पूजा भी करवाएं। मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो मैंने मूंगा कहा है वो पहने, ज़रूर पहने, और पुखराज भी पहने। बृहस्पति है, इनको वापस जनता से जोड़ेगा, इनको फ़ायदा ही रहेगा उस केस में। और उपाय करके देखें, बहुत अच्छे, मेरी समझ में बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, और महीने 2 महीने के अंदर अंदर इनको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो सरना जी, ये तो बात रही ज्योतिष विज्ञान की, आपके सामने इनकी कुंडली है और इस माध्यम से आप इनको बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है और उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ, क्या इसके पीछे वास्तु इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो उनकी इमेज अब जो बहुत अच्छी पहले प्रतिष्ठा थी वो अब गिरती जा रही है एकदम, जैसा कि उनका कहना है? देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है, जब दशाएँ खराब चलती हैं तो कोई ना कोई इंसान ऐसा स्टेप ज़रूर ले लेता है
जिसमें कि आगे भविष्य में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो हो सकता है इन्होंने पिछले साल 1.5 साल में कुछ ना कुछ ऐसी ऑल्ट्रेशन करवाई हो घर में जो कि इन समस्याओं में अपना रोल अदा कर रही हो। तो ये तो इन्होंने कहीं लिखा भी नहीं है। हाँ, तो मैं इस बारे में कोई मैं जनरली पूछ रही हूँ कि क्या इन्होंने तो अपनी कुंडली ही दी है, और कुंडली दी है तो जाहिर सी बात है कि एस्ट्रोलॉजी के द्वारा बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैं जानना चाहती हूँ क्या कोई वास्तु इफेक्ट भी इसका रीज़न हो सकता है? बिल्कुल, वास्तु इफेक्ट इसका बहुत बड़ा कारण बन जाता है। कई बारी घर में जो है ऑल्ट्रेशन चेंजेस में भी घर के, जैसे मान लीजिए सोने के लिए अपना, अगर जैसे घर में सबसे बड़े हैं तो सोने के लिए मान लीजिए अपना रूम चेंज कर लिया इन्होंने, अपना साउथ वेस्ट डायरेक्शन ना रखी, बीइंग हेड ऑफ द फैमिली अपना रूम चेंज कर लिया, तो उस चीज़ की परेशानी हो सकती है, उस चीज़ का फ़र्क आ सकता है। घर में अगर कहीं इनका आग्नेय कोण अफेक्टेड है तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है। बिल्कुल सही है। कुछ तत्व हैं जो इधर उधर थोड़ा सा बिखर जाते हैं, तो उनको दोबारा अगर ये कहेंगे तो फिर दोबारा इनका कोई क्वेश्चन वास्तु से रिलेटेड होगा, टेकअप करके उसको फिर सुधार की कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल। तो जैसा कि आपको सरना जी ने मूंगा धारण करने के लिए कहा है, तो आप मूंगा तो दोबारा धारण कर ही लीजिए ताकि आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा आपको वापस मिल जाए। मूंगा भी और पुखराज भी। और इसके में भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई वास्तु इफेक्ट हो, तो इसलिए बढ़िया होगा आप अपने घर का नक्शा, अपने बेडरूम का या फिर अपने ऑफिस का नक्शा भेजकर वो भी जानें, या फिर आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। टेलीफोन करके आप एक बार पर्सनली सरना जी से अगर मिल ले तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। सरना जी, हमारे पास ये अगला पत्र है, कमलेश जी हैं, जयपुर में रहते हैं। इनका कहना है कि मेरा घर टी पॉइंट पर है, और इनका कहना है कि मैंने सुना है कि टी पॉइंट पर स्थित घर जो है कभी भी ठीक नहीं होता है, इसमें दोष अवश्य पाए जाते हैं। तो अब आप बताइए कि मैं क्या करूं और इन दोष से कैसे छुटकारा पा सकता हूं, अगर ऐसा है तो। देखिए कमलेश जी, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, टी पॉइंट पर घर होना अच्छा नहीं होता है, लेकिन सभी स्थितियों में टी पॉइंट पर घर अच्छा ना हो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका घर टी पॉइंट पर भी है लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन है तो इतना बड़ा दोष नहीं आता है। हाँ, अगर डायरेक्शंस कुछ और हों आपकी तो उसमें फिर दोष बढ़ जाता है उस चीज़ का। तो ऐसे टी पॉइंट घरों को हमें अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हमें। मैं कह सकता हूँ कोशिश ही करनी चाहिए, क्योंकि घर बदलना एक बड़ा काम है, आसान नहीं है घर बदलना। तो किस तरह से अपने इस दोष को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इनका घर तो टी पॉइंट पर है जैसा कि ये बता रहे हैं। टी पॉइंट पर है तो ये इनको धन मान संपदा सब दिलवाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि बस इनके मन में किसी ने कह दिया होगा तो वहम आ गया इनके मन में कि भी टी पॉइंट पर है। लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग अगर घर है इनका, तो मैं नहीं समझता कहीं कोई बहुत नुकसान होगा। यानी कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर टी पॉइंट पर घर होता है। सभी टी पॉइंट घर बुरे नहीं माने जाते जी। सरना जी, अब हम बात करना चाहेंगे हस्तरेखा ज्ञान की। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित हमें कोई टिप दें कि क्या हाथ के बारे में, जैसे बहुत से लोगों का कहना होता है कि इवनिंग में हाथ जो है वो नहीं दिखाना चाहिए, तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्यों शाम के टाइम हाथ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि रेखाएं तो वही होती हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। वैसे थोड़ा सा इस बारे में सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो इस कारण से शाम को हाथ देखने के लिए लोग मना करते हैं। और बाकी मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा कारण नुकसान नहीं होता, देखा जा सकता है हाथ, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बड़ी नुकसान वाली कोई बात नहीं है उसमें। ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। कई बार शाम को साइंटिफिक रीजन है, हाँ साइंटिफिक रीजन है, शाम को नहीं देखना चाहिए, और इसके पीछे कोई और कारण नहीं है, कोई और कारण नहीं है। तो सरना जी, आपने हमेशा की तरह इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के मेल्स लिए, उनकी समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हमेशा की तरह हम कल फिर हाजिर होंगे ग्रहों का संदेश में। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलने के लिए संपर्क करें श्री पी.के. सरना जी, A208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549। ईमेल astrohelp@pksarna.com। वेबसाइट www.pksarna.com।